Yes, we are live now. Hello friends, this is विश्वास. वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस. और हर दिन की क्लास हम लोग मेंटेन करके चल रहे हैं दोस्तों. आज डिस्कस करेंगे हम द हिंदू न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल पार्ट होता है उसके महत्वपूर्ण वोकैब सेशन को. तो दोस्तों ये सेशन बहुत ही अच्छा हमारा चल रहा है. आइए डिस्कस करते हैं आज इस पढ़ने पढ़ाने की दुनिया में क्या कुछ खास नया अंदाज और कुछ खास नए वर्ड हैं हमारे पास. तो देखते हैं दोस्तों. आइए आज का पहला वर्ड है हमारा स्टेडफास्ट. क्या है दोस्तों? स्टेडफास्ट. स्टेडफास्ट मीन्स क्या होता है कि दृढ़बद्ध हो जाना किसी चीज़ के लिए, यानी कि निश्चय कर लेना दोस्तों. ये होता है आपका स्टेडफास्ट, जिसको हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ के प्रति एकदम कर्तव्यनिष्ठ हो जाना, मजबूत हो जाना. इसी को हम कह सकते हैं टेनेसियस. TENACIOUS, टेनेसियस. या फिर मजबूती से ले तो इसको इसी को कह सकते हैं रेजोल्यूट. क्या कह सकते हैं दोस्तों? रेजोल्यूट. यहाँ दिख रहा है ना भाई, ज़रा बताइए. हाँ ठीक है. अब इसको हम मजबूती से ले रहे हैं तो इसी को हम और क्या कह सकते हैं? फर्म. क्या कह सकते हैं दोस्तों? देखिए ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग, यानी कि अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही क्या हो, एकदम तत्पर हो, दृढ़ निश्चय हो दोस्तों. तो टेनेसियस, रेजोल्यूट, फर्म. अगर हम इसको और जोड़ना चाहें तो डिटरमाइंड से. किससे? डिटरमाइंड. DETERMINE. डिटरमाइंड. अब यदि ये देखिए, ये तो आपका जुड़ गया किसके? कर्तव्यनिष्ठ या दृढ़ संकल्प से. अगर हम इसको और जोड़ना चाहें तो आपका किससे? हठी या जिद्दी से जुड़ सकता है. हठी या जिद्दी से जोड़ेंगे तो क्या हो सकता है आपका? स्टूबर्न. स्टूबर्न क्या होता है भाई? ये आर है भाई. हठी या जिद्दी. स्टूबर्न होता नहीं है कि जो आपके घमंडी टाइप के. एरोगेंट, इसको जोड़ सकते हैं किससे? एरोगेंट. किसे जोड़ सकते हैं दोस्तों? एरोगेंट. अगर फिर हम जोड़ते हैं तो ऑब्ड्यूरेट. हमने लिखा है ऑब्ड्यूरेट यहाँ पर. तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं ये, इनके सिनोनिम से हैं दोस्तों. क्या? टेनेशियस, रेजिल्यूट, फर्म, डिटरमाइंड, स्टूबर्न, आपके एरोगेंट और ऑब्ड्यूरेट, जिसके मीन्स होता है आपका हठी, जिद्दी, या जो बहुत ही अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ संकल्प हो. तो ये इसका सिनोनिम्स बनता है. अगर ये आपका अगर एडामेंट, क्लामेंट, ये भी जोड़ सकता है इसके. एडामेंट मैंने नहीं लिखा ना, आप लिख सकते हैं यहाँ पर. एडामेंट भी हो सकता है दोस्तों. क्लामेंट. ठीक है भाई. तो ये आपके सिनोनिम्स हैं किसके? स्टेडफास्ट के. आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं. कंसीटेड. क्या है भाई? कंसीटेड. और कंसीटेड मीन्स क्या होता है आपका? यही होता है घमंडी. क्या होता है? घमंडी. और घमंडी का सिनोनिम्स भी क्या हो सकता है? देखिए ये आपका मजबूती, यानी कि जो ये बहुत ही स्ट्रांग हो, ये दृढ़ संकल्प के लिए क्या? टेनेशियस, रेजिल्यूट, फर्म, डिटरमाइंड, ये हो सकता है. स्टूबर्न तक हो सकता है. लेकिन जो आपका हमने कंसीटेड से जोड़ दिया तो ये इसके अंतर्गत आता है. एरोगेंट, एब्डिरेट, एडामेंट, क्लामेंट. अगर इसी में जोड़ना चाहें तो आपको ईगो जोड़ सकते हैं. क्या जोड़ सकते हैं दोस्तों? ईगो. आप जोड़े देखिए, ईगो इस्ट भी होता है. EGOIST. ईगोटिस्ट भी होता है ये. तो ये सब क्या है? इगोइस्ट, इगोटिस्ट, आपका एरोगेंट, ऑब्ड्यूरेट, एडामेंट, क्लामेंट, ये क्या है आपके? घमंडी से रिलेटेड होते हैं. किससे? घमंडी से. और कोई? कंसीटेड. यहाँ लिख लीजिए भाई, कंसीटेड. ये आपको दिया ये कंसीटेड. तो ये क्या है आपका? किससे संबंधित है भाई? घमंडी से. किससे? घमंडी से. चले आगे बोलिए, ये समझ में आया कि नहीं भाई? चले हाँ आइए इस पे चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्प्यूरियस. बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है भाई. देखिए ये सब एग्जाम के एकदम फेवरेट वर्ड हैं. आपको कह रहे हैं इससे बाहर कहीं आएगा ही नहीं. जितना मैं ये आपको वोकैब दे दे रहा हूँ दोस्तों, इससे बाहर कहीं आने ही वाला नहीं है. आप एसएससी का जो भी पैटर्न उठा करके देखिएगा, सिनोनिम्स इतना मैं आपको लिखा दूंगा कि आपको एक ही भी वर्ड कहीं बाहर नहीं जाने वाला है. आइए देखते हैं स्प्यूरियस. अब स्प्यूरियस क्या है भाई? स्प्यूरियस की यदि हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो ज़रा देखिए क्या हो सकता है. इसको मैं हटाता हूँ. देखिए दोस्तों,
इसके, एक मिनट भाई, चलिए देखिए, अब स्प्यूरी मीन्स क्या होता है, नकली, नकली मीन्स यानी फेक, क्या होता है दोस्तों, फेक। अब फेक आपका सिनोनिम्स हो सकता है कि नहीं, चलिए फेक लिख देते हैं, और क्या लिख दें, बताते चलिए भाई, डबी भी लिख सकते हैं, कॉपी भी लिख सकते हैं, शाम, स्नाइड, काउंटरफीट, है ना, डमी, कॉपी, जॉली भी लिख सकते हैं, है ना, फेक, फिक्टिटियस, फिक्टिटियस, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके जो है ये स्प्यूरियस, नकली, जाली के सिनोनिम्स है दोस्तों, देख लीजिए भाई, बताइए समझ में आ रहा। इसी के अंतर्गत एक और आता है इमिटेटिव, क्या आता है दोस्तों, इमिटेटिव। इमिटेट, ये वैसे इमिटेट से बना हो, किससे, इमिटेट, और इमिटेट का अर्थ होता है नकल करना, क्या होना, नकल करना, लेकिन ये स्प्यूरियस है, फेक है, ठीक है दोस्तों, तो इमिटेटिव बना हुआ इमिटेट से। चलिए जॉली हो गया, हाँ, तो ये इतने वर्ड बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, कौन कौन से हैं, फेक, डमी, जॉली, कॉपी, काउंटरफीट, फिक्टिटियस, है ना, आपके क्या है, काउंटरफीट, साम, सनाइड, ये सब किससे जुड़े हैं दोस्तों, आपके स्प्यूरियस से जुड़े हैं, जिसके मीन्स होता है नकली या जाली, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, हमारा कोराबोरेट, क्या है भाई, कोराबोरेट। अब कोराबोरेट की बात करें, इसके मीन्स क्या होता है, सबूत देकर के प्रमाणित करना, है ना, सबूत देकर के प्रमाणित करना, वही आपको क्या होता है, कोरबोरेट। इसी को हम कह सकते हैं ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेट, प्रमाणित करना, ठीक है भाई, क्या कह सकते हैं, ऑथेंटिकेट। अगर हम इसको और किसी वर्ड से जोड़ना चाहें, प्रमाणित करना, क्या हो सकता है भाई, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, बोलिए दोस्तों। इसी को हम कह सकते हैं भाई किसी चीज़ की पुष्टि करना, कन्फर्म। अगर हम और जोड़ना चाहें तो इसी को इंडोर्स से जोड़ सकते हैं, इंडोर्स, ये दोनों स्पेलिंग सही है भाई, इसको ध्यान दीजिएगा, आई भी होता है, ई भी होता है, इंडोर्स, इंडोर्स आई भी होता है, इन और ई वाला भी होता है, इंडोर्स। अगर कंफर्म हो गया, और इसी को एक वर्ड और कह सकते हैं, क्या, वेरीफाई, क्या कहते दोस्तों, वेरीफाई कह सकते हैं। ये तो आपका जनरली वर्ड होता है, क्या, वेरीफाई। अगर हम और जोड़ना चाहें तो इसी को आप वैलिडेट कह दीजिए, प्रमाणित करना, क्या कह दीजिए, वैलिडेट कह दीजिए। ऑथेंटिकेट हमने लिखा ही है दोस्तों, कंफर्म हो गया, इंडोर्स हो गया, रेटिफाई हो सकता है, नहीं, रेटिफाई, रेटिफाई। अब रेटिफाई मैं दो वर्ड लिखूंगा, आप यहाँ पर लिख लीजिए, देखिए एक रेक्टिफाई होता है, रेटिफाई होता है, इन दोनों वर्ड को आप लिख लीजिए दोस्तों, बहुत ही आपके कन्फ्यूजन कराते हैं। रेक्टिफाई होता है टू इम्प्रूव, क्या होता है, टू इम्प्रूव, सुधार करना, रेक्टिफाई। और रेटिफाई होता है, रेटिफाई होता है आपका प्रमाणित करना, प्रमाणित करना, फिर से लिख देता हूँ भाई, प्रमाणित करना, ठीक है दोस्तों। तो ये इसको आप लिख लीजिएगा भाई, बहुत ही आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं भाई, आइए, स्क्वेंडर। स्क्वेंडर मीन्स क्या होता है भाई, अरे स्क्वेंडर से पहले आपका है लाइसेंटियस, क्या है दोस्तों, लाइसेंटियस, बहुत ही अच्छा वर्ड है, मैं कहूँ इस आपकी आज की इस वर्ड में बहुत सबसे फेवरेट वर्ड है लाइसेंटियस। लाइसेंटियस मीन्स क्या होता है, दुराचारी, क्या होता है दोस्तों, दुराचारी, यानी कि जिसके पास बिल्कुल मैनर ना हो, मैनरलेस कह सकते हैं दोस्तों इसको, मैनरलेस कह सकते हैं, ये आपका लाइसेंटियस होता है। या फिर हम इसको कहते हैं गोटिश फीलिंग, गोटिश फीलिंग। अब ये गोटिश फीलिंग क्या है, बताइए भाई। अब जैसे बकरी होती नहीं है, गोट, गोट मीन्स बकरी, यानी बकरी होती है, जैसे वो कहीं भी
कितना भी उसको मारिए, कितना भी उसको दूर हटाइए, लेकिन यदि वो हरी घास और नरम घास देखती है तो वो ज़रूर उसकी गर्दन उस घास की तरफ हो ही जाती है। तो ये क्या है आपका गॉटिस फीलिंग होती है दोस्तों। इसी को हम जोड़ सकते हैं सेंसुअस। सेंसुअस मिस होता है कौमुकता। क्या होता है दोस्तों? कौमुकता। तो ये आपका उससे किससे लाइसेंटियस से जुड़ सकता है दोस्तों, बताइए। सेंसुअस। अब इसके आगे अगर हम जोड़ना चाहें तो आपका इसी से जुड़ जाता है सैलेसियस। ये सब दुराचारी से आते हैं भाई। अगर इसको आगे जोड़ें तो ल्यूड, एल ई डब्ल्यू, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं। ल्यूड, लेसिविसियस। क्या होता है दोस्तों? लेसिविसियस, एल ए एस सी आई वी आई ओ यू एस। इसका सबका मतलब होता है आपका, यानी कि ये दुराचारी। क्या होता है? दुराचारी। अगर हम इसको और जोड़ें तो लिचीरियस भी होता है, एल ई सी एच ई आर ओ यू एस। क्या होता है दोस्तों? लिचीरियस होता है। सेलेसियस हमने लिखा है, सेलेसियस लिख दिया वहाँ पर आपका। सेंसुअस एक होता है सेंसुअल, सेंसुअल। ठीक है दोस्तों। तो इतने वर्ड आपको देखिए कितने मिल गए। लाइसेंटियस दुराचारी, मैनरलेस, गॉटिस फीलिंग, सेंसुअस, सेलेसियस, ल्यूड, लेसिविशियस, लिचीरियस, सेंसुअल। यानी कि जिनके अंदर कामुकता की भावना हो और जो दुराचारी प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, उनको क्या कहते हैं हम? लाइसेंटियस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? लाइसेंटियस। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, स्क्वेंडरर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्वेंडरर। स्क्वेंडरर मीन्स क्या कह सकते हैं इसको? लेविशली, लेविश। क्या कह सकते हैं? लेविश, जानते हैं ना? फिजूल करना, खर्च करने वाला। स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट यानी कि फिजूल खर्च करना। प्रोफ्लिगेट, इसी को क्या कह सकते हैं? प्रोफ्लिगेट। क्या कह सकते हैं दोस्तों? प्रोफ्लिगेट। लेविश, एक्सपेंसिव, प्रोफ्लिगेट और आपका स्क्वेंडरर। स्क्वेंडर तो है ही भाई, देखिए लिखा हुआ है। स्पेंड थ्रिफ्ट हो गया, लेविश हो गया। लेविश से लेविशली बनता है भाई। कैसे बनता है? लेविश से लेविशली बनता है। और अगर इसको जोड़ना चाहे तो एक्स्ट्रा वैगेंट भी होता है। क्या होता है भाई? एक्स्ट्रा वैगेंट। ये इतने सारे वर्ड होते हैं। अगर इसको जोड़ें तो प्रोडिगल भी होता है, लिख लीजिए यहीं पर। बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड हैं। प्रोडिगल, ये क्या होता है? फिजूल खर्च करने वाला। ठीक है दोस्तों। लैविश, स्पेंड थे, प्रोफ्लिगेट, एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोडिगल, ये क्या है? फिजूल खर्चीला, यानी कि बिना मतलब के खर्च करने वाला। इसका सिनोनिम्स क्या है? स्क्वेंडर। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं दोस्तों, इंड्यूरिंग। इंड्यूरिंग क्या होता है भाई? इंड्यूरिंग होता है आपका टिकाऊ या मजबूत। क्या होता है दोस्तों? टिकाऊ या मजबूत। और टिकाऊ या मजबूत की बात करें तो अभी हमने जस्ट आपके पास यहाँ स्टेड फास्ट का सिनोनिम्स लिखा है, वही आपको क्या हो सकता है? इंड्यूरिंग। इंड्यूरिंग मीन्स टिकाऊ, जिसको हम कह सकते हैं फर्म। क्या कह सकते हैं दोस्तों? फर्म, मजबूत हो, जो स्ट्रांग हो। क्या हो? स्ट्रांग हो। आपका जो टेनेशियस हो, आपका जो रिजोल्यूट हो, डिटरमाइन हो, स्ट्रांग हो। स्ट्रांग पे मैंने लिखा है, स्टुबर्न भी लिख सकते हैं। स्टुबर्न तो आपका हठी जिद्दी हो सकता है। रेजिल्यूट। तो इतने वर्ड आपके इंड्यूरिंग मीन्स टिकाऊ होता है दोस्तों। जो टिकाऊ वही होता है जो स्ट्रांग या मजबूत होता है। ठीक है भाई। आइए चले नेक्स्ट वर्ड। चले, इन्फ्यूरिएट। नेक्स्ट वर्ड है आपका। अरे अब इसको इंड्यूरिंग, टिकाऊ, इसी को हम अगर जोड़ना चाहें तो जो लगातार हो, कांस्टेंट से भी जोड़ सकते हैं। एक मिनट ध्यान दीजिए दोस्तों। टिकाऊ मजबूत हो गया, अगर इसको जोड़े तो जो आपका लगातार हो, और लगातार के लिए क्या है? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअल, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअल, पेरिनियल, पेरिनियल, एवरलास्टिंग,
एवरलास्टिंग, ये सब क्या है? सतत, कॉन्टिन्यूअस, पेरेनियल, एवरलास्टिंग, ये सब क्या है? सतत चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि इंड्यूरिंग, जो टिकाऊ। भाई टिकाऊ वही है जो कंटिन्यू बना हुआ है, वही तो टिकाऊ हुआ। और या तो फिर उसका दूसरा अर्थ ले लें, जो मजबूत होगा। क्या होगा दोस्तों? जो मजबूत होगा वो हमारा टिकाऊ होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो देखिए दोस्तों, कितने इसके अर्थ आपको मिल गए। यानी कि मजबूत भी हो सकता है, या जो आपका कंटिन्यू प्रोग्रेस भी कर सकता है, वो भी क्या होता है? टिकाऊ। ठीक है भाई, तभी तो वो अपने, जैसे कि आप अपनी क्लास में पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन आप ले लेते हैं, तो उस पोजीशन पे आपको बने रहना, सतत बने रहना, वही आपको क्या होता है? टिकाऊ, है ना दोस्तों? चले भाई, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, फ्यूरिएट। फ्यूरिएट क्या है आपका? नाराज या गुस्सा हो जाना, नाराज या गुस्सा हो जाना। अब नाराज के लिए क्या आ जाएगा भाई? एंगर, एनॉय, इरिटेट हो जाएगा भाई। और एंगर, एनॉय, इरिटेट, बोलते रहिए भाई। इन्फ्यूरिएट, बोलिए भाई। ठीक है भाई, इसे हम जोड़ सकते हैं, तो आप जोड़ सकते हैं फरी या फ्यू, डबल आर वाई, या जोड़ दीजिए भाई डंडर सम, डंडर सम। ये आपको क्या है? इन्फ्यूरिएट, उकसाना, भड़काना। ठीक है भाई, चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, इनजस्ट। क्या भाई? इनजस्ट, जरा इसका आप लोग कमेंट करिए, इनजस्ट मिस होता क्या है? बताइए, तो हम आगे बताते हैं भाई। देखिए, मैं बताता हूँ भाई। इनजस्ट मिस होता है स्वालो। क्या होता है भाई? स्वालो। अगर बात करें तो यही आपका डेवर होता है, DEVOUR, डेवर। अगर इसी को हम कहते हैं तो इनगल्फ, इनगल्फ क्या होता है ये? अब आप समझ गए होंगे क्या होता है? निगल लेना। क्या होता है? निगल लेना। ये आपका क्या होता है? सॉलो, डेवर, और आपका इनगल्फ। अगर आपकी बात करें तो एक वर्ड आता है, देखिए इसको समझ लीजिए। सॉलो क्या होता है? बोलिए भाई, सॉलो क्या होता है? तो सॉलो ये किसी चीज़ को निकलना, जैसे आप किसी मेडिसिन को निगलते हैं। किसको? मेडिसिन को निगलते हैं, यानी कि मेडिसिन आपने मुंह पे रखा और धीरे पानी से डाला, अंदर चला गया, वो क्या है? निगलना, मेडिसिन निगलना। डिवर क्या होता है भाई? बताइए। डिवर, DEAVOUR, डिवर होता है। जैसे कि एक छोटी मछली क्या होती है? बड़ी मछलियों को खा जाती है, वो क्या है? डिवर करना। डिवर मीन्स क्या होता है? जैसे छोटी मछली, छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती है, खा जाना, वही आपको क्या होता है? डिवर होता है दोस्तों। इनगल्फ, इनगल्फ होता है जैसे कि बादल जो है चारों तरफ से क्या करते हैं? घेर लेते हैं, घेर लेते हैं ना, पूरी तरीके से एकदम सूर्य को चारों तरफ घेर करके ढक लेते हैं। इनगल्फ एक आवरण टाइप का होता है, वो क्या होता है दोस्तों? आपका इनगल्फ। तो आपने समझ में आया, स्वॉलो क्या होता है? मेडिसिन निगलना। डेवर क्या होता है? छोटी मछली, जैसे जो है बड़ी मछली छोटी मछली खा जाती है। ठीक है, यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया शायद, छोटी मछली बड़ी मछली खा जाता, खा जाना नहीं, मतलब कि बड़ी मछली जो है छोटी मछली खा जाना। भाई इसको बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए, मछली को खा जाना। ये ठीक है दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट क्या होता है भाई? एक्सप्लिसिट बहुत अच्छा वर्ड है, शायद ये हमारे किसी भी पार्ट में एक बार आया भी है, तो फिर भी मैं आपको पूरे सिनोनिम से लिखाऊंगा। ल्यूसिड, प्ल्यूसिड, क्लियर, क्रिस्टल, क्लिस्टर, क्लियर, एपारेंट, एपारेंट, ओवियस, यहाँ लिखते चलिए भाई, ओवियस। ये क्या है आपके?
आपकी जो है पूरी तरीके से स्पष्ट होना, आपने इसे समझ लिया होगा। क्रिस्टल क्लियर क्या होता है? क्रिस्टल क्लियर, अपैरेंट, ऑब्वियस, ल्यूसिड, प्ल्यूसिड, ये क्या होता है दोस्तों? स्पष्ट रूप से प्रतीत होना और अस्पष्ट होना। जैसे कि पिछले बार आपको सीजन में पूछा गया था ओवर्ट, ओवर्ट मिस भी होता है क्या? अस्पष्ट होना। ठीक है भाई। अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा भाई? जो चीज़ अस्पष्ट ना हो, क्या हो? एंटोनिम की बात करें तो जो चीज़ अस्पष्ट ना हो, अस्पष्ट मिस ना हो, क्या? वैगू। क्या होता है दोस्तों? वैगू। क्या और क्या? इम्प्लीसिट। क्या लिख सकते हैं? इम्प्लीसिट। इम्प्लीसिट यानी जिसका अर्थ निहित हो, यानी शब्द में ही अर्थ हो और पता ना हो, इम्प्लीसिट। बैगू, या फिर जिसको कह सकते हैं अनक्लियर। क्या कह सकते हैं दोस्तों? अनक्लियर। ये इसके एंटोनिम हो सकते हैं। तो आपने देखा कितने वर्ड मैंने लिखा है? ल्यूसिड, प्लीसिड, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, अपैरेंट, ओवियस, ओवर्ट। वो मिस क्या होता है? ये सब स्पष्ट रूप से प्रतीत होना, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ना। इसका मैंने एंटोनिम की बात किया तो एंटोनिम आपको क्या मिला? इम्प्लीसिट, वैगू, अनक्लियर। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, हमारा क्या है? डिफर। क्या भाई? डिफर। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं लिखता हूँ डिफर। डिफर के दो वर्ड लिखता हूँ, पहले समझ लीजिएगा दोस्तों। DEFER, DIFFER, दो वर्ड लिखे हैं दोस्तों। DEFER डिफर मिस होता है टालना, पोस्टपोन करना। क्या भाई? पोस्टपोन। और ये डिफर क्या होता है? भिन्न होना। क्या होता है भाई? भिन्न होना, अलग अलग होना। दो डिफर होते हैं, DEFER, DIFFER। ठीक है दोस्तों। तो ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भाई। ये जितने भी मैं आपको होमोनिम्स पैरोनिम्स साथ में लिखाते चल रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनका अलग से कोई भी चैप्टर नहीं होता दोस्तों। होता भी है लेकिन बट जो है, जो भी साथ में चीज़ें अगर मिलती चल रही हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला। आइए इसके ज़रा सिनोनिम्स की बात करते हैं, डिफर की। लिखिए भाई, क्या हो जाएगा? अभी मैंने लिखा था पोस्टपोन, लिखा था ना अभी। एवर्ट, एवर्ट मीन्स क्या होता है? टालना। क्या होता है? टालना। अगर इसे हम कहते हैं पुट ऑफ, कॉल ऑफ, है ना? पोस्टपोन, एवर्ट, पुट ऑफ, कॉल ऑफ। अगर हम इसी को जोड़ दें तो आपका कास्ट एसाइड, सेट एसाइड। क्या होगा भाई? कास्ट एसाइड, सेट एसाइड। ये बहुत अच्छे वर्ड हैं, नोट कर लीजिएगा। यदि मैं इसमें बात करूं तो पुट ऑफ क्या होता है? पोस्टपोन। क्या होता है भाई? पुट ऑफ इक्वल टू पोस्टपोन, कॉल ऑफ इक्वल टू कैंसिल। तो इसको नोट कर लीजिएगा, पुट ऑफ इक्वल टू पोस्टपोन, कॉल ऑफ इक्वल टू कैंसिल। ठीक है भाई। जैसे मीटिंग को पोस्टपोन करना है या मीटिंग को पूरी तरीके से कैंसिल करना है, दोबारा काम नहीं होना है, तो आपका क्या होगा? कॉल ऑफ। गेटिंग पॉइंट? चले दोस्तों, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट। क्या भाई? डिमॉन्स्ट्रेट। और डिमॉन्स्ट्रेट क्या होता है भाई? किसी चीज़ को प्रदर्शित करना। डिमॉन्स्ट्रेशन होता है नहीं, प्रदर्शित करना। तो प्रदर्शित करने के लिए क्या हो सकता है? शो हो सकता है, डिस्प्ले हो सकता है, हो सकता ही नहीं तो लिखते क्यों नहीं भाई? देखिए, डिमॉन्स्ट्रेट के लिए शो, डिस्प्ले, और कोई वर्ड बताइए डिमॉन्स्ट्रेट के लिए। शो, डिस्प्ले, बताइए भाई। अरे आप किसी तरफ पॉइंट आउट करते नहीं हैं? करते हैं ना पॉइंट आउट। तो ये है किसी चीज़ को प्रदर्शित करना। अगर अब इसके साथ जोड़ना चाहें तो सेट फोर्थ भी होता है, तो बहरहाल उसको यहाँ नहीं जोड़ा जाएगा दोस्तों। तो इतने वर्ड जानिए, शो, डिस्प्ले, पॉइंट आउट, ये डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेट ही वर्ड ऐसा है जो कि पूछा जाता है प्रदर्शित होने के सेंस में। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। तो आपने देखा कितने वर्ड हमने आपको बताया, एक बार देख लीजिए। सबसे अच्छा वर्ड मैंने बताया था लाइसेंटियस, दुराचारी, मैनरलेस, गॉटिश फीलिंग, सेंसुअस, सैलेसियस, ल्यूड, लेचेरियस, लेसविशियस, सेंसुअल। ये आपके क्या होते हैं? कौमुकता से संबंधित होते हैं दोस्तों। किससे? दुराचारी संबंध, जिनके अंदर कौमुकता की भावना जाग जाए और दुराचारी होते हैं। बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों। ठीक है भाई। तो सेशन कैसा लगा
ये आप लोग कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइएगा और उन बच्चों तक अपनी बात को शेयर करिए भाई जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। देखिए साथ ही साथ आप उस रेड बटन यानी कि सब्सक्रिप्शन बटन का जो है आप ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि उससे हमको मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और मोटिवेशन मिलता है तो मैं आपको और ही अच्छे से वीडियो बना करके प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।